की जाए जो कि पेशे से वकील ना हो बल्कि अलग अलग व्यवसाय से जुड़े। इसीलिए आप लोगों को यहां बुलाया गया है। ध्यान रहे कि मुलजिम पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और इस सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई माकूल शक आपको नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर मुलजिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई भी सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुलजिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो, एकमत होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। क्या ख्याल है मैडम, शुरू किया जाए? मेरे ख्याल से सब अपने नंबर से बैठ चुके हैं, इसलिए जरा जल्दी शुरू कर दीजिए। दरअसल मैंने पूरा होगा जरा आपकी 2 टिकटें ले ली है। सुना है अमिताभ बच्चन का काम बड़ा अच्छा है, इसलिए जरा जल्दी शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, हम शुरू कर देते हैं। अब आप जैसा भी चाहे इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहती। पहला तरीका तो ये है कि हम पहले सारे पॉइंट पर बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले वोटिंग कर लें ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ खड़े हैं। आप कीजिएगा 1 मिनट, मेरे ख्याल से पहले वोटिंग की जाती है। हाँ, वोट नहीं दिए मैंने, हो सकता है 5 मिनट में छुट्टी आ जाए। ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है। तो चलिए वोट ले लेते हैं। वोटिंग एक मत से होनी चाहिए। 10 के 10 लोगों की एक ही राय लाजमी है, कसूरवार या बेकसूर। तो जो लोग कसूरवार के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों की राय है कसूरवार और बेकसूर। इसका मतलब 9 कसूरवार और 1 बेकसूर। हमेशा एक लाइन निकल जाता है। अब क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल से बातचीत। सुनिए मिस्टर, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का कातिल है? ये बात आपको मालूम नहीं है? आदमी, उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस है। हाँ ठीक है भाई, 19 बरस भी बहुत होते हैं। कोई ना समझ बच्चा इनका वो, उसके बाप का खून क्या है? यहाँ सीने में 4 इंच गहरा चाकू को पास है। बिल्कुल, मैं तो शुरू में समझ गया था। अरे यार कौन नहीं समझा था भाई, तो बिल्कुल दूध के दूध और पानी के पानी जैसा मामला है। भाई शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई बीचों तरीके से इसमें साबित कर दिया है और फिर आप क्या चाहते हैं कि भाई सारी बातें मैं आपको दोबारा गिनवाऊं? जी नहीं, तो आप चाहते क्या है? इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। 9 लोग इस मामले में एक लाइन में बैठे हैं। किसी को दोबारा बहस करने की जरूरत नहीं हुई सिवाय आपके। मैं शायद नहीं करता। तो फिर बेकसूर वोट देने का क्या मतलब? देखिए, 9 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरा ये आसान नहीं कि फौरन अपना हाथ उठा दूं और एक लड़के को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दूं। तो ये कौन कहता है कि मेरे लिए आसान है? कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपना हाथ फौरन उठा लिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़का कसूरवार है। अब आप लोग चाहो तो 100 साल तक बातचीत करते रहिए, मेरा दिमाग नहीं समझ सकता। देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यहाँ पर किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं जो यूं 5 मिनट में तो नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि हम लोग गलत हो तो मान लीजिए आप, इससे क्या मतलब आपका? अब मान लीजिए सारी मीटिंग मेरे सर पे आ गए तो अरे माना तो कुछ भी जा सकता है। फैसले में कितना वक्त लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सबकी एक राय है कि लड़का कसूरवार है। अब मान लीजिए यही बात हम 5 मिनट में सोच ले तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर 1 घंटा सोच लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी फिल्म 6:30 बजे शुरू होती है मिस्टर। ओके ब्रदर, एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास, चलिएगा आपके साथ। जरूर। खामोश खामोश, क्या यहाँ कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? आप जी मैं जी कुछ नहीं, मैं घूमता करने के लिए तैयार हूँ। वाह, मैं एक लतीफा सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक लड़की डॉक्टरेट रैंक में दाखिल हुई। जी फिर क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आकर लतीफा सुनने नहीं बैठे हैं सर। अच्छा, तो आप बताइए किस लिए बैठे हैं? मुझे पता नहीं, शायद कोई वजह ना हो, लेकिन यहाँ पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है जिसकी जिंदगी अब तक ठोकरें खाकर गुजरी है, तकलीफें सह कर गुजरी है। दुनिया भर की बेइज्जती और दुख मिली है उसे। उसके बाद ये तो उस लड़के की तकदीर अच्छी है कि सरकार की तरफ से उसे वकील दिया गया है। मैं इन लोगों का चित्र जानता हूँ, इनका तो हवा का हवा ही खराब है। इनके किसी बात में यकीन करने ना सारा बेवकूफी है। इन सारों की तो पैदाइश कहाँ में छुड़ी है? मुझे अभी ये महसूस हुआ कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। महदूद? ये क्या कह रहे हैं आप? आप क्या सोचते हैं सच क्या है? इसका इल्म सिर्फ आपको है। आपने सच्चाई का ठेका न रखा है क्या? ठीक है, क्या बात है? यहाँ कोई 70 की कहानी चल रही है। अब आप अपना उपदेश शुरू कर दें। बैठो। ठीक है,
मुझे नहीं लगता इस किस्म की बहस की यहाँ कोई जरूरत है। कम से कम हम लोगों से सभ्य लोगों की तरफ बर्ताव करने की उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर हमें बहस करनी ही है तो उन मुद्दों, उन सबूतों पर बहस करें जो अदालत में हमारे सामने पेश आए हैं। ठीक है। बिल्कुल, मेरे को लगता है इनका सुझाव काफी अच्छा है। तो चलिए हम लोग एक एक 2-2 मिनट लेकर अपनी बात कह सकते हैं। तो आपसे शुरुआत करते हैं। जी, उससे नहीं 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 नहीं, हमें अपने अपने नंबर से शुरू करना चाहिए। मेरा मतलब है सीरियल ऑर्डर में। तो ठीक है, हम लोग सीरियल ऑर्डर में शुरू करते हैं। चलिए मिस्टर, आप बोलिए, आपका नंबर है। जी मैं क्या बोलूं? दरअसल शब्दों में कहना जरा मुश्किल है। मेरे ख्याल से लड़का दोषी है। किसी ने और कुछ साबित भी तो नहीं किया। साबित करने की जरूरत भी क्या है? साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुलजिम को कुछ नहीं कहना पड़ता और यही कानून है। जी वो तो ठीक है। मेरा मतलब मुझे लगता है कि लड़का दोषी है। मेरा मतलब उसको किसी ने खून करते देखा और फिर हाँ ठीक है भाई, बहुत हो गया। देखिए मैडम, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगा बिना किसी जाति जज्बात के। मैं केवल उन सबूतों की बात करूँगा जो अदालत में हमारे सामने पेश किए गए थे। सबसे पहले हम उस बुढ़ियाद है तो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उस होली के नीचे जहाँ पे कत्ल की वारदात हुई। फिर कत्ल की रात 12:10 पर उसे ऊपर से कुछ ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई थी। उसका कहना है कि उसे आवाज़ें लड़ाई झगड़े की लगी। उसके बाद उसने लड़के की गुस्से से मेरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। एक सेकंड के बाद उसने किसी के फर्श पर गिरने की बात सुनी। उसे दौड़ के दरवाजा खोला, बाहर झांका और लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। उसने देखा, उसके बाद पुलिस को फोन किया और पुलिस को ऊपर एक कमरे में लाश मिली जो किसके बाप की थी। उसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू डूबा हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास बताया गया है। बिल्कुल देख लीजिए मैडम। वो मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो एक फिल्म देख रहा है और जबकि उसके 1 घंटे बाद उसे ये भी मालूम नहीं था कि फिल्म का नाम क्या है और इसमें कौन कौन काम कर रहा है। अलावा इसके भी ऐसा कोई गवाह नहीं जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर आते जाते देखा। और वो औरत जो ठीक सामने वाले मकान में रहती है, अगर उसकी गवाही सड़कों का साबित नहीं कर सकती तो मैं कहता हूँ कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, सिर्फ वही एक है इस कत्ल की चश्मदीद। प्लीज आप अपनी बारी से बोलिए। 1 मिनट। एक औरत है जो बिस्तर पे लेटी है, उसे नींद नहीं आ रही गर्मी की वजह से। वो खिड़की खोलती है, बाहर झांकती है और देखती है कि लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा। कोई कैसे यकीनी तौर से कह सकता है कि वही लड़का है? वो औरत उस लड़के को बरसों से अच्छी तरह जानती है। उसे अपनी जिंदगी में इतनी बार थप्पड़ खा चुका है कि ये बातें उसके लिए आम हो चुकी है, रोजमर्रा की। मुझे नहीं लगता कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से वो कत्ल करने पर उतारू हो जाए। यस, यू आर राइट। थैंक यू। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वो 2 चलिए आप बोलिए, आपका नंबर। जी मेरा जी सीरियल ऑर्डर में। देखिए मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत सारी बातें कही जा चुकी है। अब आप लोग चाहो तो 100 साल तक बातचीत करते रहिए, मेरा फैसला वही रहेगा। मेरा मतलब है कि लड़का कसूरवार है। अब आप उस लड़के का रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में उसने अपने टीचर को पत्थर मारा, फिर उसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई, फिर 15 साल की उम्र में क्या कहते हैं उसे हिंदी में सुधार करें जी रिफॉर्मेटरी स्कूल में भर्ती किया गया। फिर उसने कार चुराई, दमफम के और चाकूबाजी में उस्ताद था। ये तो उन्होंने बताया ही था। बाकी अब आप देख लीजिए कितना बोला और काबिल आपका ये 19 ईयर्स ओल्ड बेबी। देखिए 9 साल की उम्र में उसने अपने बाप से मार खाई है, रोजाना बिना ना। बाप उसे थप्पड़ नहीं बल्कि लाता और मुंह से मारता। उसकी जगह अगर मैं भी होता ना तो मैं भी ऐसे ही करता, ऐसे कभी नहीं लड़के के साथ। क्या आप उस मारपीट को उस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? जी मैं कुछ कह नहीं सकता। झगड़ा लो पूरी की पूरी नस्ल। अरे क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं कर सकते आप जनाब, इतने बदतमीज हो गए हैं कि बात तक करने की तमीज नहीं है। अरे जब मैं इस लड़के की उम्र का था तो अपने पिता से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। अरे आज कोई मिलेगा आपको ऐसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते। जरूरत महसूस नहीं करते? अरे भाई साहब कोई बात बन जाएगी नहीं आपके? जी मेरा नंबर। दरअसल आप लोग मुझे समझाएंगे कि लड़का कसूरवार क्यों है और ये तय भी हुआ था। यस यू आर राइट, यही तय हुआ था। आप बोलिए, आपका नंबर है। अरे मैडम इससे क्या फर्क पड़ता है? जिनकी वजह से मैं फंसे पड़े हैं इनसे क्यों पूछा जाए ये क्या चाहते हैं? देखिए मिस्टर, जो हम एक बार तय कर चुके हैं उसी में हमें कायदे से चलना पड़ेगा। कायदा? ये कैसा कायदा? कौन सा कायदा? आप भी क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं? बच्चों वाली बात? क्या मतलब क्या इस बात का? क्या मतलब क्या? बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली। जो मैं यहाँ सब कुछ संभाल रही हूँ, आपको ये बचपना दिखाई दे रहा है, तो मिस्टर आप आ जाइए और संभालिए इसे। अरे आइए। आप खाना गर्म हो रही है, आप बैठ जाइए अपनी जगह पे आराम से। आप मुझे मेरी जगह मत बताइए, ये रही कुर्सी, आइए बैठिए और संभालिए
भाई साहब कहीं देखा आपने साहब ऐसे होता है साहब बैठ जाइए आराम से अपनी जगह पर। आप अपने आप को समझते क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? अरे मैडम छोड़िए, आपसे क्या बच्चों वाली मेरा मतलब है बहुत मामूली सी बात है। बहुत मामूली सी बात। तो मिस्टर आप आना चाहते हैं? अरे आप आ जाइए, आइए और संभालिए। अरे आइए ना। अरे आप बहुत अच्छा कर रही हैं, फैंटास्टिक। आपसे किसी को कोई शिकायत क्यों? अरे मैडम आप बहुत अच्छा कर रही है, जमे रहिए। अरे बैठिए भी। क्या मुसीबत है? मैं जो महसूस कर रहा हूँ अगर उसे अभी कह दूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपको जो करना है कीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं हर रोज कोर्ट की कार्रवाई देखता रहा, सारे सबूतों और गवाहों को बहुत बारीकी से सुनता भी रहा। इस मामले में हर आदमी इतना निश्चित लग रहा था कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि कोई इतना श्योर, इतना निश्चित कैसे हो सकता है। शायद मेरे शक का कोई मतलब ना हो, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि बचाव पक्ष का वकील ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सी बातें हाथ से जाने दी, जैसे यही छोटी छोटी बातें छोटी मोटी बातें वो लोग पूछते नहीं, क्योंकि उनके जवाब उन्हें पहले से मालूम होते हैं और फिर डर भी होता है कहीं पूछते हुए गलती ना हो जाए। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक वकील कमजोर और बेवकूफ को रिस्पॉन्सिबल लगता है इनकी मुलाकात मेरे महीनों से हो चुकी है। मैं बार-बार अपने आप को लड़के की जगह रखकर सोचता रहा हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो दूसरे वकील की मांग करता। मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ाए, कम से कम उसकी कोशिश तो करे। प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद केवल सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर आते जाते उसे किसी ने नहीं देखा। फिल्म का नाम क्या था उसे याद नहीं, उसमें कौन कौन काम कर रहा था उसे ये भी याद नहीं। जो कुछ हुआ होगा हकीकत में इस तरह से हुआ होगा। लड़का उस रात घर पर ही था, बाप के साथ एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने अपने बाप के सीने में चाकू उतार दिया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर जाते वक्त उसे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद थी कि उसने उस चाकू के हत्थे से अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ कर दिए। लीजिए भाई साहब, लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत तेज है ये। मुकदमे से जुड़े हर शख्स ने इस चाकू को देखा है। अब आप बताइए कि उस रात ये चाकू उस लड़के की फटी हुई जेब से कहीं गिर गया था, किसी राहत चलते अजनबी ने इसे उठाया, लेकर लड़के के घर गया और यूं ही मजाक में उसके बाद के सीने में उतार दिया। जी नहीं, मैं बस यही कहूंगा कि सचमुच उसकी जेब से चाकू कहीं गिरा था और किसी और ने बिल्कुल वैसे ही चाकू से उसके वाकफ नहीं किया है, ये हो सकता है। और से देखिए आप सब इस चाकू, मैंने ऐसा चाकू पहले कभी नहीं देखा और ना ही उस दुकानदार ने। और उस रात ऐसा ही चाकू कोई और इस्तेमाल कर रहा था। क्या इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये मुमकिन कभी नहीं हो सकता। चाकू आपको कहाँ से मिला? ये चाकू मुझे उस लड़के के मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान में बड़ी आसानी से 150 रुपए में मिली। आप जानते हैं ऐसा चाकू खरीदना या बेचना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिया। वाह वाह वाह, बड़ा कमाल दिखा दिया आपने। अच्छा ठीक है भाई, अरे मुझे मालूम है उसका क्या कहना है। उसका कहना है कि अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा। अच्छा बस ये बताइए उसने चाकू खेला कब था? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद और ठीक 3:30 बजे यही चाकू उसके बाप के सीने में घुमा लिया यहाँ। हाँ, खरीदा तो प्रोटेस्ट करने के लिए था, लेकिन देखना चाहता था कि धार तेज है कि नहीं। अच्छा, आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल मेरे उन सवालों में से एक है जिसे
शायद अब ठीक है। तो फिर आप चाहते हैं रात भर यहीं बैठे रहे? हमारे लिए तो सिर्फ एक रात होगी, लेकिन उस लड़के की तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भाइयों, किसी का ताश करती है। I need a game of patience। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए मैडम, जल्दी कर दीजिए। कसूरवार 1, कसूरवार 2, कसूरवार 3, कसूरवार 4, कसूरवार 5, कसूरवार 6, कसूरवार 7। साहब हो गए। प्लीज। कसूरवार 8, बेकसूर। क्या हुआ? किसने करा ये? कौन है वो गद्दार बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर, मैं आपको नाम नहीं बता सकती, ये वोटिंग सीक्रेट है। सीक्रेट से क्या मतलब है आपका? मुझे मालूम है वो आदमी कौन है। वाह वाह वाह, बड़ा बड़ा कमाल दिखा दिया आपने। अभी पहले आपने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दिया, फिर अचानक बहुत बड़े महान समाज सुधार की बातें सुनकर कि लड़का कितना गरीब है, कितना दुखी है, कि बेचारे को मजदूरों के खातिर बनना पड़ा। आपका दिल उठा, आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने अपना वोट बदल दिया। अबे यार, हजरत की बात करनी चाहिए। अबे तुम आदमी हो, अबे तुम इसके समाचार फंड में चंदा क्यों दे देते? छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए, बैठिए, बैठ जाइए। किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा? अजी बिल्कुल है गुस्सा। भाई यहाँ पर है, कातिल को फांसी के फंदे में कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से किसी का भाषण शुरू हो जाता है सरासर और हम सबको सुनना पड़ता है, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे छोड़िए भी। जी क्या छोड़िए? यहाँ तक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है। कल सड़क में घूमता दिखाई देगा। अजी मैं तो कहता हूँ कि उसका चाकू वापस कर दो, ताकि वो काम कितना आसान जाएगा। मेरे भाई साहब आप बताइए। चिल्लाना बंद कीजिए और खामोश हो जाइए। हाँ, तो यहाँ कोई और ये उसकी चारपाई, या बूढ़े की चारपाई से दरवाजे तक की दूरी है 10 फीट और यहाँ गैलरी से सीढ़ियों तक की दूरी है 40 फीट। यानी कि मात्र 15 सेकंड में 50 फीट की दूरी तय करना उस बूढ़े के लिए जिसके पैर पर लकवे का असर है, ये मुमकिन ही नहीं है। वाह, बाहर की खाल निकालने में कंपटीशन होगा ना, तो पहला इनाम आपको ही मिलेगा। सुनिए मिस्टर सिलीमावत, आप आग बदलना बंद नहीं करेंगे। जी नहीं, आपको यहाँ पे बैठने की जो पैसे मिलते हैं, मेरा एक रंग एक मिनट समझिएगा। 1 2 3 आला फांसी है यहाँ ये। 7 8 9 10। अंदर चेयर देखिए प्लीज। कोई नहीं, ये नहीं। थैंक यू। तो यहाँ गैलरी सीढ़ी से गैलरी वापस 40 फीट। थैंक यू यार, मैंने जिंदगी में इतनी ड्राइंगबाजी कभी नहीं देखी है। राम देखिए वो भाई साहब, अरे यार तुम आराम बैठे बैठे छक मारे थे क्या? आप तो सोते ही नहीं। मैडम आप समझाओ ना। जी हाँ, कोई शख्स है जो मुझे टाइम अबे यार, माफ कीजिए, मैं सुई के 12 बजे पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलो चलो, वो इतना धीरे नहीं चलता था। इससे भी नहीं चलता था। चलिए मैं थोड़ा तेज चल लेता हूँ। क्या कर रहे हैं आप ये? करने का चाहते हैं ये? ऐसा बताइए क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, आपके हिसाब से इन सब चीजों में 15 सेकंड का वक्त लगा था और मैं समझता हूँ कि इतना वक्त हम ले सकते हैं। यार बंद करो ये ड्रामेबाजी यार। अरे आप क्या करेंगे? तो भटकी है। मैडम, रुपये रे। हाँ, किधर है मोहन? जी, 5 10 15 20 पूरे 40 सेकंड। मेरे हिसाब से जो कुछ हुआ होगा इसी तरह से हुआ होगा उस दिन। That's all। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मान क्या काम है? हाथ से निकल जाने दे रहे। आप क्या सड़के की चला रहे? हाँ, मुझे चला, बोलो क्या कर लो? फिर तो फांसी की रस्सी भी आप ही खींचना चाहेंगे। जरूर। तब तक इन लौटे के फांसी का बंदा मैं खींचूंगा। मुझे आप पर तरस आता है मिस्टर। अरे मिस्टर, मुझसे मत लग जाओ। ऐसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगे देखने की ख्वाहिश पड़ती है।
के इंतकाम की हवस में जलते हुए लड़के को फांसी के तख्ते पर टेकना चाहते अपने लिए इंसाफ की नहीं मुझे भूल के क्या होता है आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच मार देने से नहीं है। बहुत अजीब सी लगती है। कोई भी आदमी अपने से ऊंचे 7 इंच आदमी पर यूं इस तरह ऊपर से हमला कैसे कर सकता है? अच्छा जरा चाकू दिखाइए मुझे, दिखाइए ये तो जब तक आप देख भी लगे ना आपके चुनने शांत नहीं होंगे ऐसा। हमें कोई शख्स है जो मेरे चलते सामने आना चाहेगा? कोई भी बताओ इधर से। आप मैडम भाई साहब आप इधर से गौर से देखिए आप लोग, ये मैं दोबारा नहीं करूंगा आप लोग के लिए। रिलैक्स भाई रिलैक्स, किसी को देखिए ना, ये रहा आपके वार करने का तरीका। ये देखिए, ये बहुत तरीके से किया गया था। अच्छा ठीक है भाई, आपके साथ ऐसा हुआ है, उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ होगा, ये बात आप इतने दावे साथ कैसे करते हैं? बच्ची सब का तो हो रहा था, उस समय क्या उस कमरे में मौजूद थे? जी नहीं, और आप भी मौजूद नहीं थे। मिस्टर, ये मत बताओ मुझे। इसलिए कि वो लड़का चाकू चलाने में माहिर था, उससे जख्म की नौयत तो तय नहीं हो जाती। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी इस बहसबाजी से कुछ नहीं होने वाला। मेरी खोपड़ी बना रही है, सिर्फ अपना वोट दे दो। बेकसूर है। क्या कहा? सुना नहीं आपने? बेकसूर, भाग जाओ। यार क्या भाग जाओ? ये पे जवाब नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता है। आप अपनी चिंता कीजिए। ठीक कह रहे हैं वो। इस तरह के आदमी हैं। पहले आपने सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला दे दिया, क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा की टिकट उछल कूद मचा रहे थे, और अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे हैं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। और सूरज की तरफ मत जाओ, तो पता है आपकी हालत कंधे बीमार और खड़ी कर दी है। क्या कहा? कंधे बीमार? चुपचाप बैठो, जब नीचे को उठे। रात में इसे बात कर प्लीज। आप इसे बताइए, ये होता कौन है मुझसे इस तरीके से बात करने वाला? कंधा बीमार, खड़ा तो होता नहीं, खाना बीच में टांग डाल रहा है। मेरा ख्याल है तुम्हारे नहीं, मैं चुप नहीं जाऊंगा, मैं मारूंगा। और सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे के सारे पागल हो गए हैं, सारे के सारे। और इस हराम ज्यादा कुत्ते का तो सुनना ही पड़ेगा। बोल, अबे बोल, सब बोल दो। सुनिए, सुनिए मेरी बात। इससे पहले कुत्ते में नोच खाएं, हमें होश में आ जाना चाहिए। किरण को उन्हीं सांपों की औलाद है जो हमारे हाथ में है। हमें किसी हालत में इसे नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक तो करो, बाजू के सीधा सी। और कानून है क्या? मैं कानून की परवाह नहीं करता। अरे जो करूं वो साले करते, कानून की परवाह बास्टर्ड। बस बात हो गया, चुप कर दे लिया। तो मुझे चुप कर आएगा साले? बताओ, अगर तुम्हारी जबान से एक लफ्ज और भी निकला ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। I mean it, and I really mean it. आप अकेले, आप वजह बताइए कि आपकी नजर में लड़का कसूरवार क्यों है? अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर बात की सजा उसका कसूरवार ठहराती है। अरे आप लोग क्या सोचते हैं मैं यूं ही पूछूं? मैं पूरी जिंदगी इस सर्दी कुर्सी पर बैठा रहूंगा, देखता हूं कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अच्छा लड़के ने क्या कहा चिक्का? मैं मार डालूंगा तुझे। किससे कहते उसने बात?
अपने बाप से, जिसने उसे पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, और भी न जाने क्या होगा उसने अपने बेटे के लिए। और पता नहीं क्या मिला उसे, चाकू, 4 इंच का चाकू यहाँ सीने में उतार दिया, ताकि कोई बताने वाला ना हो। बेटा ये अच्छा है कि करो, बेटा ये गलत है कि मत करो। बाप क्या, कुछ नहीं, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। मेरा बेटा, उसने यहाँ घर में दांत डाले और भाग गया मुझे छोड़ के। मां मर गई उसके घर में, देखने भी नहीं आया। बहुत गहरा जख्म है, उस चाकू से भी गहरा। मरने का कितनी बार मरूंगा मैं, बताइए कितनी बार मरूंगा मैं, मेरा बेटा। मुल्जिम आपका बेटा नहीं, किसी और का। सेठी जी ने कहा दीजिए। तो ठीक है,